वेलकम टू प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू रामा एजुकेशन एकेडमी। मैं प्रेमपाल सिंह एनआईटी सूरत वाला आपके सामने स्ट्रेट लाइन पर फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि पहले वीडियो में मैंने इससे पहले वीडियो में जितने भी स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले थे सब डेरिवेशन किया था, जिसमें दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालना और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना स्लोप पॉइंट फॉर्म में, और दो पॉइंटों जो के कोऑर्डिनेट जब दिए हों तो लाइन की इक्वेशन निकालना और नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन निकालना, फिर उसकी जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखना, जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कर करके सभी फॉर्म में लिखना, और एक्सटर्नल और इंटरनल ये एक्सटर्नल और इंटरनल पॉइंट्स जो पोर्शन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट निकालने। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो जेई एडवांस और जेई मेन से लिए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आओ देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x plus 5y is equal to 20 in the first quadrant is trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin. The tangent of an angle between the lines L1 and L2 is, यानी फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। The portion of the line 4x plus 5y is equal to 20 in the first quadrant is trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin. The tangent of an angle between the lines L1 and L2 is A 8/5, B 20/5/4 41, C 2/5, D 30/41। तो आइए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट प्लॉट करेंगे। तो इस प्रकार से है 4x plus 5y is equal to 20। देखने से पता पड़ रहा नेगेटिव स्लोप है। y is equal to mx plus c के फॉर्म में जब लिखेंगे इसे तो y is equal to -4x हो जाएगा। तो कैसे लाइन आएगी? ऐसी लाइन आएगी, नेगेटिव स्लोप। अच्छा, और इसके इंटरसेप्ट पॉइंट निकाल लेंगे। ये लाइन जब x 0 रखो y is equal to 4, तो ये पॉइंट आ गया 0,4, ये पॉइंट आ गया। और ये पॉइंट इस पे y0 5,0, ये पॉइंट आ गया 5,0। ये आपका ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, वो पॉइंट। ये a मान लो, ये b मान लो, ठीक है। अब the portion of the line 4x plus 5y is equal to 20। तो 4x plus 5y is equal to 20, this is the line। portion of the line in the first quadrant, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पोर्शन ये हो गया AB, is trisected by the line L1 and L2, यानी passing through the origin। तो यहाँ से एक L1 और एक L2 passing through origin। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, जो इसको ट्राइसेक्टर कर रही है, यानी ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ओके, इक्वली ट्राइसेक्टर। अच्छा, और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, L1 L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन है। द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, यानी L1 ये L2 ये, तो इनके बीच में एंगल ये बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, उसका टेंजेंट ये मान लो आपका है थीटा। थीटा निकालना है हमको। अच्छा, कैसे निकलेगा? तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ट्राइसेक्टर फॉर्मूला से हम ये पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट की जब कोऑर्डिनेट आ जाए, ये और ये इनसे स्लोप निकाल लेंगे इस लाइन का,
L1 लाइन का स्लोप आ जाएगा, ऐसे L2 लाइन का स्लोप आ जाएगा, और ये L1 का स्लोप ये है, ये मान लो बीटा है, और इसका स्लोप क्या है, ये है अल्फा, ये अल्फा है L1 का। तो अल्फा माइनस बीटा दैट इज द थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू बीटा। ओके, ये हमें चाहिए। अच्छा, स्लोप निकालेंगे। स्लोप इसका अगर हम टेंजेंट टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा। ओके, और इसे कैसे लिख देंगे हम, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ओके, तो अल्फा मतलब इस लाइन का स्लोप टेन अल्फा हो गया, टेन बीटा इस लाइन का स्लोप हो गया। उन दोनों की जब वैल्यू आ जाए यहाँ पुट कर देंगे, टेन थीटा आ जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। तो निकालो, चलो पहले ये ए बी, ये सी पॉइंट मान लो, ये डी मान लो। सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट सी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 इंटू किस कौन से फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n इन फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सी का, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कितना आएगा, ये आ गया 5/3, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 5/3। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सी वाई 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 यानी 8/3। ये बाई कोऑर्डिनेट आ गया सी का। तो हम सी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ये आ गया 5/3 कॉमा 8/3, इस सी के कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे ही अब डी के निकालो, डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, क्या आ गया 10/3। ओके, डी एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट, डी वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 यानी 4/3। इसके आगे 10/3 कॉमा 4/3, 10/3 कॉमा 4/3 इसके कोऑर्डिनेट है। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0, इसके कोऑर्डिनेट 5/3 8/3, इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूला से, ये स्लोप क्या से, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो वो स्लोप क्या होगा, tan अल्फा होगा। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू y2 यानी 8/3
8/3 माइनस y1 0, y1 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 5/3 माइनस 0। ये क्या आ गया 8/5, ये आ गया 8/5 tan अल्फा। अच्छा अब इसका निकालो tan बीटा y2 माइनस y1 यानी 4/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10/3 माइनस 0, तो 4/10 और 2/5, ठीक है। ये आ गया tan बीटा। अब इसको उठा के इसमें रख दो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 8/5 2/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8/5 इंटू 2/5। ओके, ये कितना आएगा 8 में 2 गए 6 बाद 5 हो गया डिवाइडेड बाई 25 यानी 1 प्लस 16/25, और ये कितना आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 6/5 डिवाइडेड बाई 25 और 16 41/25, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 6/5 इंटू 25/41, 5×25 5×30/41। दिस इज द आंसर, डी आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, दिस इज द आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, if the perpendicular bisector of the line segment joining the points P1, 4 and Q, K, 3 has y-intercept equal to -4, then the value of K is A 2, B -4, C √14, D plus √17। तो क्वेश्चन एक बार से फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P1, 4 एंड Q, K, 3 हैज बाय इंटरसेप्ट इक्वल टू -4, देन द वैल्यू ऑफ K। तो एक डायग्राम बनाते हैं। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट है 1, 4, Q के कोऑर्डिनेट है K, 3। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 4 एंड Q, 3 हैज बाय इंटरसेप्ट इक्वल टू -4, यानी यहाँ पे -4 बाय इंटरसेप्ट, तो x0 बाई -4 सपोज करो यहाँ पे, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू निकाल दो। कैसे करेंगे, हमको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मिड पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये P, Q, ये मान लो पॉइंट R, इसके R के पॉइंट निकाल लो मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से, मिड पॉइंट से। फिर क्या करेंगे, फिर इस लाइन का स्लोप निकालो, क्योंकि ये पॉइंट आ गया हमारे पास और ये पॉइंट, इन दोनों से इस लाइन का स्लोप निकाल लो, ठीक है। फिर स्लोप आने के बाद, क्योंकि PQ का स्लोप निकालो इन दोनों पॉइंटों से। अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो M1 M2 इज इक्वल टू -1 कर दो, वहां से K की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। आप करते हैं
तो पहले क्या बताया हमने, पहले आर के कोऑर्डिनेट निकाले, आर एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 1 प्लस के, 1 प्लस के बाई 2 एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट आर वाई 4 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2। कोऑर्डिनेट आ गए, यहाँ लिख दो 1 प्लस के बाई 2 एक्स कोऑर्डिनेट और 7 बाई 2 बाई कोऑर्डिनेट आर के, ठीक है। अब ये पी क्यू आर ये एस पॉइंट है, अब इसका स्लोप निकालो, इसका इस सेक्शन का आर एस का स्लोप, स्लोप आर एस इज इक्वल टू, हाँ 2 पॉइंट है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो बाई 2 यानी ये माइनस 4 बाई 1 माइनस 7 बाई 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 0 माइनस 1 प्लस के बाई 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो गया, माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15 बाई 2 और नीचे माइनस 1 प्लस के बाई 2, ठीक है। ओके, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के आ गया इसका स्लोप। अच्छा, अब पी क्यू का स्लोप निकालो, आर एस का स्लोप पी क्यू के माइनस, हाँ बाई 2 माइनस बाई 1 यानी के माइनस 1 के बाई 2, 3 माइनस 4 बाई 2, 3 माइनस 4 बाई 1 डिवाइडेड बाई के माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन के माइनस 1, ठीक है। अच्छा, और इसे माइनस हटा दो, क्या हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू का स्लोप आ गया। अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, पी क्यू आर एस परपेंडिकुलर, तो क्या लगता है परपेंडिकुलर के लिए, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1। तो करो इसे, m1 क्या आपका, ये 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के इंटू m2, m2 ये 1 अपॉन 1 माइनस के, 1 अपॉन 1 माइनस के इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, अब क्या हो गया, ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 माइनस के स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर हो गया 15 इज इक्वल टू माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो तो माइनस 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और 1 माइनस के स्क्वायर ऐसे निकाल लो, माइनस निकाल लो तो के स्क्वायर माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस हो गए इज इक्वल टू 15, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी 16, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 यानी प्लस 4 एंड माइनस 4। आंसर बी इज करेक्ट।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो।